Hi and welcome back to part 2 of this BRS lecture series. In the last session, we just learned that how we prepare BRS and what is the purpose of BRS and how do we prepare it and what is the main reason that why is BRS required. So आज हम सीखेंगे इसमें कि थोड़ा सा इसको विजुअल की हेल्प से we'll try to understand that what's going to happen when we are actually going to prepare it. So let's first of all go to the definition part of the BRS once again. As you can see in the slide in front of you that what is the definition? The definition says that BRS is a statement. I told you last time too कि BRS एक statement है. BRS is not an account. I told you it is not an account. And I also told you that it is not a part of bookkeeping also. ये bookkeeping का part भी नहीं है and this is also not an account. This is not an account. First of all, make this thing clear. So BRS is what? BRS is a statement. BRS is a statement prepared by the account holder to reconcile the balance as per cash book and with the balance as per passbook. So what you have to do is कि आपको कैश बुक के और पासबुक के बैलेंस को मैच कराना है. What you have to do is you have to reconcile. Reconcile means आपको दोनों का फिगर सेम होना चाहिए. उनके आपस की जो एक मैचिंग है वो बननी चाहिए आपस में. So BRS is a statement prepared by the account holder. So who prepares it? हम लोग खुद बनाते हैं इसको. The business person, the business whoever people are going to work in our business, either the accountant will prepare or any other person who is the chartered accountant तो खैर नहीं बनाते हैं, वो लोग थोड़ा higher work में involved रहते हैं. So any accountant who is going to prepare the accounts of our business, that person will prepare BRS so as to bring harmony in between cash book and passbook. Okay, so now the definition part is very much clear to us कि BRS एक स्टेटमेंट है जो हम लोग खुद बनाते हैं और हमें कैश बुक का और पासबुक के बैलेंस को मैच कराना होता है. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग. इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग. आई टोल्ड यू एज इट इज नॉट एन अकाउंट, क्योंकि अकाउंट तो नहीं है. दिस इज नॉट एन अकाउंट. ये अकाउंट नहीं है तो ये बुक कीपिंग का पार्ट भी नहीं है. इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग, बट इट इज अ मैथड टू इंश्योर that there are no errors or omissions in recording the bank transactions in the cash book. So purpose आपको दोबारा से क्लियर हो गया है कि हमारी कोई एरर ना हो, हमारी कोई चीज छूटे ना. There should be no errors, there should be no omissions. किस चीज में? जब हम कैश बुक को बनाए तो. Means the purpose is to prepare a right cash book, to prepare an accurate cash book, to prepare an error-free cash book. कैश बुक में एंट्रीज में गड़बड़ नहीं होना चाहिए. कैश बुक को हमने ठीक तरीके से प्रिपेयर करना है. तो कोई ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर हम पासबुक में भी तो एरर फ्री बना सकते हैं, पासबुक भी तो एरर फ्री होनी चाहिए. नाउ माय आंसर टू दैट पर्सन इज, क्या पासबुक हम बनाते हैं? नो, पासबुक हम नहीं बनाते हैं. तो हम पासबुक को एरर फ्री करने का क्वेश्चन ही राइज नहीं होता. जब हम पासबुक को मेंटेन ही नहीं करते हैं तो पासबुक को एरर फ्री करने का या उसमें एरर होने या ना होने का क्वेश्चन ही राइज नहीं होता, क्योंकि पासबुक में एंट्रीज करना हमारे हाथ में नहीं है. वी आर ओनली गोइंग टू प्रिपेयर आवर ओन कैश बुक इन द बुक्स ऑफ आवर कंपनी, इन द बुक्स ऑफ आवर बिजनेस. सो वी आर ओनली कंसर्न विद द कैश बुक थिंग, क्योंकि हम लोग वही बना सकते हैं. हमारे पास पासबुक बनाने का कोई राइट नहीं है. सो इट इज क्लियर कि ये बुक कीपिंग का पार्ट नहीं है. BRS इज नॉट अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग. BRS इज नॉट एन अकाउंट. BRS हम किस लिए बनाते हैं? ताकि कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच करे. और पर्पस क्या है? सो दैट वी प्रिपेयर अ राइट कैश बुक, वी प्रिपेयर एन एक्यूरेट कैश बुक, वी प्रिपेयर एन एरर फ्री कैश बुक और कोई एंट्री उसमें छूटे ना. सो मेन थिंग इज कैश बुक को एक्यूरेट बनाने के लिए BRS को बनाने का काम किया जाता है. सो दिस इज द पर्पस क्लियर. एंड हम कैसे बनाते हैं और क्या इसका मेन ऑब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव क्या है कि बैलेंस मैच कराना, कैश बुक के और पासबुक के बैलेंस को मैच कराना. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, यू कैन सी ओवर हियर इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन दैट देयर आर बेसिकली टू थिंग्स. हम ये दोनों चीजें पढ़ चुके हैं कि सबसे पहली चीज है कैश बुक. नाउ यू कैन सी ओवर हियर कि सबसे पहले हमने कैश बुक को देखना है, क्योंकि कैश बुक हम बनाते हैं.
सेकेंड थिंग इज हमने पासबुक को भी देखना है, क्योंकि पासबुक बैंक बनाता है। कैश बुक कौन बनाता है? कैश बुक तो हम ही बनाते हैं, बट पासबुक कौन बनाता है? पासबुक बैंक बनाता है। सो इस पासबुक को हम बैंक पासबुक भी बोल देते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, वी समटाइम्स वी आल्सो कॉल इट बैंक पासबुक। हम इसको बैंक पासबुक का नाम इसीलिए देते हैं बिकॉज इट इज प्रिपेयर्ड बाय द बैंक। Passbook is prepared by the bank, so we also name it like this, that this is a bank passbook। और ये कैश बुक है। कैश बुक तो हम बिजनेस में, अपने बिजनेस में बनाते हैं, तो इसमें कुछ अटैच करने की जरूरत नहीं है। आप इसे बिजनेस कैश बुक बोले या ऐसा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कैश बुक इज अ पार्ट ऑफ आवर बुक कीपिंग। इट इज अ पार्ट ऑफ द बिजनेस बुक्स। इट इज अ पार्ट ऑफ आवर ओन रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शंस। सो passbook is clear to you that now पासबुक इज प्रिपेयर्ड बाय द बैंक। दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू नाउ कि पासबुक बनाने वाला कौन है? पासबुक बनाने वाला बैंक है। सो अब इन दोनों के बीच में कौन आ जाता है? इन दोनों के बीच में आ जाता है बीआरएस। नाउ वी हैव टू टेक केयर ऑफ बीआरएस नाउ, बिकॉज दिस चैप्टर वी आर स्टडिंग इज बेसिकली बीआरएस। सो देयर इज अ थर्ड थिंग व्हिच कम्स इन बिटवीन द कैश बुक एंड पासबुक। व्हाई? बिकॉज इन दोनों में एक मैचिंग होनी चाहिए। एज पर द रूल, एज पर द सिस्टम, एज पर द प्रोसीजर, कैशबुक और पासबुक का बैलेंस बिल्कुल सेम होना ही चाहिए। और क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जो कैशबुक में रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस की होती है, वही ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग पासबुक में भी होती है। तो अगर मैं कहता हूं कि 100 ट्रांजैक्शंस कैशबुक में रिकॉर्ड हुई और 100 ट्रांजैक्शन ही पासबुक में रिकॉर्ड हुई, तो फिर क्यों मैच नहीं हुआ? और सेम ट्रांजैक्शंस जो कैशबुक में आ रही हैं, वही सेम ट्रांजैक्शंस पासबुक में आ रही हैं, तो क्यों मैच नहीं हुआ? But there are some things which creep up in between, which come in between, तो उनको हमें रिमूव करना होता है। उन एनोमलीज को हमें हटाना होता है, उन एरर्स को हमें हटाना होता है। कुछ ओमिशंस भी हो सकते हैं, कुछ एरर्स भी हो सकती हैं। देयर माइट बी एनी रीजन दैट द बैलेंसेस डू नॉट मैच। नाउ लेट्स कम टू द कैश बुक फर्स्ट। इट इज मेनली ऑफ 3 टाइप्स। ये हमने कैश बुक चैप्टर में पढ़ा भी है, दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैश बुक। One is single column, other is double column, the third one is triple column. So single column cash book, double column cash book and triple column cash book. हमने जब कैश बुक का चैप्टर किया, so we learned how to prepare single column and double column. Triple column अब सिलेबस में नहीं है, so triple column अब नहीं पढ़ाते हैं, but earlier it used to be triple column also. और हो सकता है किसी किसी स्कूल में या किसी किसी बुक्स में triple column का फॉर्मेट भी दिया हुआ हो। But now basically the question which come in exam is basically related to double column cash book. So the double column cash book is more prevalent, is more important, is more popular. So we need to we'll do this chapter with the help of double column cash book. अब बाकी उससे फर्क कुछ नहीं पड़ता है, चाहे सिंगल कॉलम भी हो तब भी ये चैप्टर चलेगा ठीक से, और डबल कॉलम हो तब भी चलेगा, ट्रिपल कॉलम हो तब भी चलेगा। हमें बीआरएस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बट फिर भी आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि कैश बुक में से कोई भी कैश बुक दी हुई हो, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, नाउ पासबुक इज बेसिकली ऑफ वन टाइप ओनली। पासबुक में एक ही टाइप होता है। जैसे मैंने कहा कैश बुक में 3 टाइप्स होते हैं, पासबुक में एक ही टाइप होता है। देयर इज ओनली वन कॉलम, दैट इज द बैंक कॉलम। बैंक जब पासबुक बनाता है अपनी, तो बैंक का जो कॉलम होता है वो एक ही होता है। देयर इज ओनली वन कॉलम। एक कॉलम डेबिट साइड होता है और एक कॉलम क्रेडिट साइड होता है। सो आई विल सिंपली से दैट डेबिट कॉलम एंड मतलब डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। So there is only one column. You can see only one column on both the sides each. But कैश बुक जब आप बनाएंगे तो कैश बुक में अगर मैं डबल कॉलम की बात करता हूं तो 2 कॉलम्स आपको दिखेंगे, एक इस साइड दिखेगा आपको और एक दोनों साइड 2 कॉलम होंगे आपके। यू कैन सी इट ओवर हियर। 2 कॉलम इधर है और 2 ही कॉलम इधर है। ये 1 हो गया एंड दिस इज द सेकेंड वन। सो द डेबिट साइड ऑल्सो 2 कॉलम्स, ऑन द क्रेडिट साइड ऑल्सो 2 कॉलम्स। और अगर 3 कॉलम होगी तो दोनों साइड 3 कॉलम्स होंगे, और अगर ये सिंगल कॉलम है तो फिर इसमें भी एक एक कॉलम ही होगा। इट डज नॉट मैटर कि कैश बुक कौन से कॉलम वाली है। द मेन थिंग इज आपको कैश बुक का बैलेंस पासबुक के साथ मैच करना चाहिए। तो अब ये डबल कॉलम, सिंगल कॉलम, ट्रिपल कॉलम की कंफ्यूजन भी हटनी चाहिए। सो विल ऑल्सो डिस्कस दिस थिंग इन द नेक्स्ट पार्ट ऑन द नेक्स्ट पेज व्हेन आई कम टू द नेक्स्ट पेज। बट बिफोर दैट, BRS also can be prepared by 2 methods. ये बात भी मैं आपको बता दूं कि BRS बनाने के भी 2 मेथड्स होते हैं। तो वैसे तो BRS को आप किसी भी मेथड से बनाओ, आंसर विल कम सेम, सो देयर विल बी नो चेंज इन द आंसर।
आंसर तो आएगा ही आएगा, बट कौन सा मेथड इजी है वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स फाइंड आउट कि पहले तो हम कैश बुक का और पासबुक का जो कॉलम का जो एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है उसको हम पहले क्लियर कर लें. देन आई विल कम टू कि कौन से दो मेथड से हम BRS को बना सकते हैं एंड विच मेथड इज इजियर, विच मेथड इज more appropriate. We'll come to that also. Now on the next page you can see when I come to this, yeah, तो मैंने अभी बोला आपको कि डबल कॉलम सिंगल कॉलम का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. Now you can see over here that in the books of XYZ, ये आप देख रहे हैं कैश बुक. मान लीजिए बिजनेसमैन जो है वो XYZ है, XYZ का बिजनेस है, बिजनेस का नाम लिखा हुआ है XYZ. Similarly in the if I say in the books of XYZ कैश बुक बन गई है ये, और इन द बुक्स ऑफ बैंक ऑफ XYZ, मैंने बताया था ये बात कि जो पासबुक होता है वो बैंक प्रिपेयर करता है. तो किसका बैंक प्रिपेयर करेगा? बिजनेस का बैंक. सो इन द बुक्स ऑफ बैंक ऑफ XYZ वी आर नॉट गोइंग टू प्रिपेयर द पासबुक. सो सिंपली आई एम राइटिंग ओवर हियर इज दिस इज अ बैंक पासबुक. मैंने बोला कन्वीनियंस के लिए आप बोल सकते हैं कि ये बैंक पासबुक भी इसको हम कह सकते हैं. सो यू कॉल इट पासबुक और यू कॉल इट बैंक पासबुक, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस. मैं इसको बैंक जान के लिख रहा हूं यहां पर सो दैट यू कैन बी क्लियर विद द कॉन्सेप्ट दैट पासबुक इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड बाय द बैंक, नेवर बाय अस. तो अगर बैंक बनाएगा तो ऑब्वियसली ये जो एक सिंगल कॉलम आपको दिख रहा है इसको मैं बोल सकता हूं कि ये एक सिंगल कॉलम है और ये बैंक कॉलम ही है. व्हाट विल आई कॉल इट? बैंक कॉलम. यहां पर आप देख रहे हैं एक कैश कॉलम है, एक बैंक कॉलम है, एक कैश कॉलम है, एक बैंक कॉलम है. तो ये डबल कॉलम कैश बुक है जिसमें एक कैश कॉलम होता है, एक बैंक कॉलम होता है. अगर वो ट्रिपल कॉलम होता तो एक डिस्काउंट कॉलम भी होता है यहां पर, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी. और अगर ये सिंगल कॉलम होता, अगर ये सिंगल कॉलम कैश बुक होती तो ये कैश और बैंक की एंट्री दोनों एक ही कॉलम में आ जाती. एंट्रीज तो तब भी दोनों ही रहेंगी, कैश वाली भी रहेगी और बैंक वाली भी रहेगी, लेकिन एक ही कॉलम में फिर ये मिक्स हो जाती है. तो जो कैश की जो एंट्री है और बैंक की जो एंट्री है वो सारी की सारी एक ही कॉलम में हम डाल देते हैं. दैट इज कॉल्ड सिंगल कॉलम कैश बुक. बट आजकल डबल कॉलम कैश बुक के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एग्जाम में. सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर विद द हेल्प ऑफ डबल कॉलम कैश बुक. नाउ व्हाट आई एम टेलिंग यू इज when I compare the cash book balance with the passbook balance, तो आपने क्या इन दोनों कॉलम को कंपेयर करना है इसके कॉलम के साथ, या इस कॉलम को कंपेयर करना है इसके साथ, या इस कॉलम को कंपेयर करना है इसके साथ? सिंपल. द आंसर इज क्वाइट सिंपल. द आंसर इज अगर यहां पर बैंक लिखा हुआ है तो बैंक कॉलम को ही आप कंपेयर करेंगे पासबुक के कॉलम के साथ, क्योंकि पासबुक के कॉलम कौन से हैं? पासबुक का कॉलम तो एक ही कॉलम होता है, बैंक कॉलम होता है. तो यहां पर भी आप बैंक कॉलम को ही कंपेयर करेंगे. यू आर ओनली गोइंग टू कंपेयर द बैंक कॉलम. यू आर ओनली गोइंग टू कंपेयर द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक विद द पासबुक कॉलम. मींस ये जो आपको कॉलम दिख रहा है कैश बुक वाला, ये जो आपको कॉलम दिख रहा है कैश बुक वाला, ये हमारे किसी यूज का नहीं है. सो आई एम सिंपली गोइंग टू क्रॉस, मार्क क्रॉस ओवर हियर. इसका हमारे BRS चैप्टर से कोई मतलब नहीं है. ऑलवेज अंडरस्टैंड, ऑलवेज रिमेंबर दैट. इस कॉलम का हमारे BRS के चैप्टर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम पासबुक के साथ मैच करते हैं और पासबुक कौन बनाता है? बैंक बनाता है. तो आप कैश बुक का भी बैंक कॉलम ही मैच करेंगे. सिंपल. जस्ट मेक दिस थिंग वेरी क्लियर इन योर माइंड. You are only going to match the bank column of your cash book with the passbook, क्योंकि पासबुक में एक ही कॉलम होता है. तो अब तो क्लियर हो गया, पासबुक में भी एक ही कॉलम रह गया और कैश बुक में भी एक ही कॉलम रह गया. तो जो दूसरा कॉलम है कैश कॉलम वाला, उसको हमने ध्यान ही नहीं देना है, बिकॉज उसका तो कोई भी टोटल इससे मैच नहीं करेगा. इस कैश कॉलम का हमारे पासबुक से कोई लेना देना नहीं है. आई होप इट मेक्स सेंस टू यू नाउ. क्योंकि पासबुक बैंक प्रिपेयर करता है तो जो बैंक की ट्रांजैक्शंस होंगी वो पासबुक में दिखाई देंगी, और जो बैंक की ट्रांजैक्शन हमारी बुक्स में दिखाई देंगी वो हमारी कैश बुक के बैंक कॉलम में दिखाई देंगी. कैश कॉलम में क्यों दिखाई देंगी? why will they be seen, how can they be seen in the cash column when they are related to bank? So bank related entries only can be seen in the bank column of our cash book. तो यहां भी एक कॉलम है और वहां भी एक कॉलम है. The thing is quite simple now. Okay, so now you know that
which column is to be matched with the column of the passbook. पासबुक में एक ही कॉलम होता है और कैश बुक के बैंक कॉलम को आपने पासबुक के कॉलम के साथ मैच करना है. सो ये जो कैश कॉलम है इसको आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए, इसको बिल्कुल आपने ध्यान ही नहीं देना है. कैश बुक के कैश कॉलम पे आपने ध्यान ही नहीं देना है. सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप. अब होगा क्या, सपोज वॉट एवर मनी यू आर डिपॉजिटिंग टू द बैंक. देखिए इसमें मेनली आपको दो चीजें समझनी है. दैट व्हेन यू आर डिपॉजिटिंग मनी फ्रॉम कैश टू बैंक, सपोज मैं यहां बात करता हूं कि कैश की ट्रांजेक्शन की हम बात करते हैं. सपोज आई से दैट कि कैश में आपके पास पैसा है और आप उसको बैंक में डाल रहे हैं. यू जस्ट अंडरस्टैंड दिस पार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल. जैसे हमने कैश बुक में देखा था, आइदर यू विल सबमिट द मनी फ्रॉम कैश टू बैंक और यू विल विड्रॉ द मनी फ्रॉम बैंक टू कैश. ठीक है ना. सो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, या तो आप पैसा निकालेंगे या फिर आप पैसा डालेंगे. सो इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट ट्रांजेक्शन व्हेन आई डिपॉजिट फ्रॉम कैश टू बैंक, तो यहां पर लिखा है कैश डिपॉजिटेड. सपोज 10,000 का कैश आपने डिपॉजिट किया बैंक के अंदर, तो आपने उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड किया. क्योंकि बैंक कॉलम में आपने क्या दिखाया कि मेरे पास 10,000 रुपए मेरे बैंक में आ गए हैं. किसके बैंक में? हमारे बैंक में आ गए हैं, मतलब हमारे बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए आ गए हैं. तो बैंक जो है इस चीज को कैसे दिखाता है? हाउ विल द बैंक शो इट? द बैंक विल रिकॉर्ड इट ऑन द क्रेडिट साइड. The bank will record it on the credit side of your passbook. वो आप जो एंट्री डेबिट साइड करेंगे, बैंक उसी एंट्री को क्रेडिट साइड करता है. सो दिस एंट्री यू कैन सी ओवर हियर. ठीक है. दोबारा से आपने कभी फिर 2,000 रुपए कैश डाला तो फिर उसने फिर दोबारा से यहां दिखा दिया. सी, जो एंट्री आप डेबिट साइड कर रहे हैं वो एंट्री वो पासबुक में क्रेडिट साइड दिखा रहा है. अगर आपको ध्यान हो कि अकाउंट्स में दो पार्टीज होती हैं, तो एक देता है एक लेता है, तो जो एंट्री लेजर के हिसाब से भी अगर आप देखें तो जो एंट्री एक अकाउंट में डेबिट साइड आती है उसका सेकंड पार्ट दूसरे अकाउंट में ऑपोजिट साइड आता है. लेजर पोस्टिंग आपने की होगी तो कुछ उसी तरीके से आपने समझना है. वॉट एवर वी विल डेबिट इन कैश बुक, द सेम विल बी क्रेडिट इन पासबुक. सिमिलरली हम उल्टी वाली एंट्री पे आते हैं, बैंक टू कैश, मतलब आपने विड्रॉ कर लिया. If you withdraw money from your bank account, and you just want to have some cash in your hand, तो बैंक से कहां आ गया? कैश में आ गया. तो अब क्या करेंगे? अब आप उसको कैश बुक के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, पेमेंट साइड जिसे हम बोलते हैं. तो आपने क्या किया? बैंक से पैसा निकाल लिया, मतलब बैंक आपको पेमेंट दे रहा है तो बैंक से आपने निकाल लिया, तो पेमेंट साइड बोलते हैं कैश बुक का. ये आपने 3,000 रुपए निकाले तो वो आपने क्रेडिट साइड दिखाया कैश बुक में. कैश बुक तो बनानी हम लोगों ने सीखी हुई है. सो वी ऑल नो दैट हाउ टू मेंटेन कैश बुक, हाउ टू प्रिपेयर कैश बुक. तो आप पेमेंट साइड में जब 3,000 रुपए बैंक कॉलम में दिखाएंगे कि 3,000 रुपए आपने निकाल लिए, तो वो पासबुक में डेबिट साइड में दिखाए जाते हैं. नाउ दिस इज व्हाट वी विल अंडरस्टैंड कि जैसे जैसे आप कैश बुक में करेंगे उसका ऑपोजिट आपको पासबुक में करना है. नाउ दिस इज क्लियर कि यहां पे 3,000 निकाले तो क्रेडिट है, तो वहां पर वही 3,000 क्या है? डेबिट है. द सेम 3,000 इज डेबिट इन द पासबुक. सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू नाउ कि किस तरीके से हमने ऑपोजिट सेंस में दिखाना होता है. वॉट एवर एंट्री वी आर पुटिंग ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, the same entry you are putting on the credit side of passbook. Whatever entry you are putting on the credit side of cash book, the same entry you are putting on the debit side of passbook. ये तो हुआ एक कॉन्सेप्ट समझने का. तो जो यहाँ डेबिट है वो यहाँ क्रेडिट है, जो यहाँ क्रेडिट है वो यहाँ पर डेबिट है. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ इफ आई मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ BRS डिस्क्राइब्स अबाउट सम ऑफ द टर्मिनोलॉजी. तो ये थोड़ा सा टर्म्स को आप समझ लीजिए, अदरवाइज द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड. आपको okay, as we know that there are 4 cases in this chapter. So before going any further, let's have a very brief intro of all those 4 cases and then we'll understand in a better way. So the first of all, the 4 cases which I just mentioned, I would say that the first case, all the 4 cases have been mentioned over here.
The first case is this debit side, other is credit, and similarly debit credit are written over here too. So the first case is related to cash book. If I say कि प्लस बैलेंस दिया हुआ है, कि अगर क्वेश्चन में कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, मतलब जो कि प्लस बैलेंस है, सो इन अदर वर्ड्स आई विल सिंपली सम अप लाइक दिस कि फर्स्ट केस जो है दैट इज रिलेटेड टू डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक. सेकेंड केस जो है दैट इज रिलेटेड टू डेबिट बैलेंस एज पर क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक. So this is the first case, debit balance as per cash book. Second case is credit balance as per passbook. So I will mention over here the number 1, number 2. Now the third case is credit balance as per cash book. Case number 3. So there are 4 cases I just told you. This is case number 3. And the fourth case is debit balance as per passbook. This is case number 4. Let me tell you that all these 4 cases, if you understand any 2 cases properly, तो आपको बाकी 2 cases आराम से समझ में आ जाएंगे. Means you need to understand only 2 cases properly and the rest 2 will be done on their own. तो आपका सिलेबस क्या हो गया? 50% रह गया. 100% में से मैंने कट ऑफ करके उसको 50% कर दिया है. हाउ कैन दिस बी डन? अब ये समझ लीजिए आप. सबसे पहले इन चारों केसेस का एक ब्रीफ व्यू ले लेते हैं कि इनका मतलब क्या है. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द कैश बुक पार्ट. इन कैश बुक व्हाट विल हैपन इज कि आपको वो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक ऐसा लिखा हुआ होगा. केस 1 में क्या लिखा हुआ होगा? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक. या फिर वो कई बार ऐसा भी लिखा होता है फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक. सो व्हाट आई एम सेइंग इज यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि वो 2 तरीके से केस 1 को मेंशन कर सकता है. वन मेथड इज डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, या तो ये लिखा हो या फिर लिखा होगा फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक. फेवरेबल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये पॉजिटिव बैलेंस है. तो डेबिट आपको याद करना पड़ेगा कि कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस होता है वो क्या होता है? फेवरेबल होता है. फेवरेबल मतलब प्लस होता है. सो इन सिंपल वर्ड्स डेबिट बैलेंस मतलब प्लस और फेवरेबल बैलेंस ऑल्सो मीन्स प्लस. तो आपको इतना याद रखना है कि जो डेबिट बैलेंस दिया हुआ है कैश बुक के अंदर वो प्लस की फिगर है, क्योंकि ये बैलेंसिंग फिगर होती है. कैश बुक का फाइनल अमाउंट होता है, कैश बुक का नेट बैलेंसिंग फिगर होती है ये, और वो फाइनल आंसर आपका प्लस में आया है या माइनस में आया है, इसको हमें पहले समझना होता है. सो वो किस तरीके से बताया हुआ होगा? वो ऐसे नहीं लिखा होगा कि प्लस बैलेंस दिया हुआ है कैश बुक का, ऐसे नहीं बोलेगा वो. इट विल नॉट से दैट इट इज अ पॉजिटिव बैलेंस. इट विल नेवर से दैट. फेवरेबल वर्ड यूज हो सकता है, या फिर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक ऐसे लिखा होगा. तो क्या लिखा होगा? मोस्ट प्रॉब्ली लिखा ऐसे आता है डेबिट क्रेडिट की फॉर्म में. मींस डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब क्या है? प्लस बैलेंस है. या फिर फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब क्या है? प्लस बैलेंस है. ठीक है. और इसका ऑपोजिट लिखा है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो मतलब अगर डेबिट प्लस है तो क्रेडिट क्या होगा? माइनस ही होगा. सो इसीलिए उसका दूसरा नाम क्या है? अनफेवरेबल, या तीसरा नाम भी बोल सकते हैं ओवरड्राफ्ट. सो if debit is plus, obviously credit of cash book is minus, or we can say unfavorable balance. So I would say over here कि केस 3 में क्रेडिट भी बोल सकते हैं या अनफेवरेबल या फिर ओवरड्राफ्ट भी बोल सकते हैं. So I would say case 1 and case 3 are completely opposite of each other, because एक में कैश बुक का प्लस बैलेंस होगा, एक में कैश बुक का माइनस बैलेंस होगा. सिमिलरली लेट्स मूव ऑन टू पासबुक. पासबुक में थोड़ा सा, अब पासबुक में क्या होता है आपको पता होगा, जो कैश बुक में डेबिट साइड आता है वो पासबुक में क्रेडिट साइड आता है. तो जो चीजें कैश बुक में डेबिट साइड हुई हैं वो पासबुक में क्रेडिट साइड होगी. तो मतलब अगर उसका प्लस बैलेंस डेबिट साइड में लिखा है तो पासबुक का प्लस बैलेंस किस साइड होगा? क्रेडिट साइड में होगा. और अगर प्लस बैलेंस को हम कैश बुक में डेबिट बोल रहे हैं, सो पासबुक में आप प्लस बैलेंस को क्या बोलेंगे? क्रेडिट बोलेंगे, क्योंकि हर चीज उल्टी है. सो इट मींस दैट हाँ, फेवरेबल तो फेवरेबल ही रहेगा, क्योंकि प्लस का मतलब फेवरेबल होता है, प्लस का मतलब ही फेवरेबल होता है, या फेवरेबल का मतलब ही प्लस होता है. आप कुछ भी समझ लीजिए. तो फेवरेबल वर्ड को मत चेंज कर देना. फेवरेबल इज अ इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश वर्ड थोड़ी चेंज हो जाते हैं. सिमिलरली डेबिट क्रेडिट साइड या जो टर्मिनोलॉजी है वो चेंज हो सकती है, और डेबिट और क्रेडिट साइड भी कभी चेंज नहीं होती है. अकाउंट में डेबिट साइड हमेशा लेफ्ट ही होती है और क्रेडिट साइड हमेशा
राइट ही होती है। तो डेबिट और क्रेडिट साइड विल नेवर चेंज, और इंग्लिश के टर्म्स तो कभी चेंज होते ही नहीं है। तो बेसिकली चेंज क्या हो रहा है? चेंज बस ट्रीटमेंट का तरीका चेंज हो रहा है। सो आई एम सेइंग इज कि प्लस बैलेंस अगर यहां पर डेबिट है तो यहां पर प्लस बैलेंस को क्या बोलते हैं? क्रेडिट बोलते हैं। सो इन पासबुक क्रेडिट बैलेंस इज कॉल्ड प्लस बैलेंस, या फेवरेबल बैलेंस इज कॉल्ड प्लस बैलेंस। नाउ द फोर्थ थिंग इज, नेक्स्ट थिंग इज कि यहां पर माइनस बैलेंस को कैसे दिखाएंगे? डेबिट बैलेंस में। सो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक मींस व्हाट? डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक मींस व्हाट? नेगेटिव बैलेंस, या उसको अनफेवरेबल भी बोल सकते हैं और ओवरड्राफ्ट भी बोल सकते हैं। सो सिमिलरली फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से केस 1 में प्लस बैलेंस, सॉरी डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक बोलेगा, और केस 2 में क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक बोलेगा। मतलब पहले केस 1 में हम जो डील करेंगे, 4 केसेस हैं, एक बार दोबारा से देख लो। देयर आर 4 केसेस। नाउ इन ऑल दीज 4 केसेस वो किस तरीके से दिया हुआ है? पहले 2 केसेस में प्लस बैलेंस की बात करता है वो, एक में कैश बुक का ले लेगा, एक में पासबुक का ले लेगा। अगले 2 केसेस में ओवरड्राफ्ट बैलेंस की बात करता है वो, मतलब माइनस बैलेंसेस की बात करता है। तो यहां पर कैश बुक का प्लस बैलेंस, फिर पासबुक का प्लस बैलेंस, और उसके बाद फिर कैश बुक का माइनस बैलेंस, फिर पासबुक का माइनस बैलेंस। सो चैप्टर इज लाइक दिस। तो अब मेंशन कैसे होगा, आपको पता कैसे चलेगा? अब ये तो सीरियल ऑर्डर में चैप्टर में दिया हुआ है। इन द चैप्टर इट हैज बीन गिवन इन द सीरियल ऑर्डर, वॉट एवर सीरियल ऑर्डर आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर। लेकिन एग्जाम में ऐसा सीरियल ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा। This kind of serial order will not be maintained in your exams. What will happen? चारों केसेस में से कोई भी केस आ जाएगा, एंड यू विल हैव टू फाइंड आउट कि भाई ये प्लस बैलेंस है या माइनस बैलेंस है। तो वो पता कैसे चलेगा? सिंपल तरीका है, फेवरेबल अनफेवरेबल तो वर्ड ही बता देता है। बिकॉज इफ फेवरेबल या अनफेवरेबल लिखा हुआ है तो समझ ही जाना, फेवरेबल का मतलब भी प्लस होता है एंड अनफेवरेबल का मतलब माइनस होता है, ओवरड्राफ्ट का मतलब भी माइनस होता है। So favorable means plus और unfavorable और overdraft means minus. This is quite simple. तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। लेकिन अगर favorable और unfavorable नहीं लिखा है, so what will you do? You will simply find out with the help of debit credit terms की हेल्प से आप पता लगाएंगे। So if कैश बुक में अगर डेबिट बैलेंस बोला हुआ है तो इसका मतलब अंडरस्टूड है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस क्या होता है? प्लस होता है। मैंने यहां लिखा हुआ है, देखो, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इज प्लस। और कैश बुक में अगर क्रेडिट बैलेंस लिखा हुआ है, सिंपल एक साइड याद कर लो, कैश बुक में डेबिट है तो प्लस है, और कैश बुक में क्रेडिट है तो माइनस है। पता लग गया आपको प्लस माइनस कौन सा बैलेंस दिया हुआ है, प्लस बैलेंस या माइनस बैलेंस। सिमिलरली पासबुक में उल्टा होता है, जो जो कैश बुक में होगा पासबुक में बिल्कुल उसका उसका ऑपोजिट होगा। अगर पासबुक में, कैश बुक में डेबिट प्लस है ना, तो पासबुक में डेबिट प्लस नहीं होगा, पासबुक में डेबिट क्या होगा? पासबुक में डेबिट माइनस होगा। इफ द बैलेंस ऑफ पासबुक इज डेबिट इट सिंपली मींस माइनस, क्योंकि डेबिट तो कैश बुक का प्लस होता है, तो पासबुक का क्या हुआ? माइनस। तो ऑपोजिट क्या होने वाला है? तो पासबुक का क्रेडिट क्या होगा? ऑब्वियसली प्लस होगा। सो दीज आर द 4 केसेस, एंड दीज 4 केसेस आर गिवन इन योर चैप्टर BRS in the same serial order which I have shown you over here, 1 2 3 4. This is case 1, case 2, case 3 and case 4. तो सबसे पहले आपने इस टर्मिनोलॉजी को समझना है। अगर आपको यही समझ में नहीं आया कि मेरा बैलेंस प्लस में है या माइनस में है और कौन सी बुक का बैलेंस है, तो पूरा क्वेश्चन बिगिनिंग से ही गलत हो जाएगा। सो द वेरी फर्स्ट थिंग जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, you have to understand, make sure that you find out according to the book that it is a cash book or passbook. You will find out according to the book कि I have been given the plus balance or the minus balance. अगर कैश बुक है तो डेबिट अगर दिया हुआ है तो प्लस बैलेंस है, डेबिट ऐसे लिखा होगा, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक तो मतलब प्लस है, और अगर ये लिखा है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक तो मतलब माइनस है, और अगर ये लिखा है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक तो मतलब फिर प्लस है, लेकिन अगर लिखा है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक तो वो माइनस है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट कौन सी बुक का बैलेंस है, और वो डेबिट क्रेडिट की हेल्प से पता लगाइए कि वो प्लस है या माइनस है। अच्छा, इसको मैं और शॉर्ट कर देता हूं, इसको याद करने का एक और तरीका है, आप चारों मत याद करो, आप एक ही याद कर लो, सिर्फ ये वाला फर्स्ट वाला, जस्ट लर्न दिस फर्स्ट थिंग, इससे चारों याद हो जाएंगे। द वेरी फर्स्ट थिंग सेज दैट, आपको ये तो पता ही है कैश बुक में जो आएगा वो डेबिट होएगा, रिसीट क्या होगी? डेबिट होगी। तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस है तो मतलब वो प्लस है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस है तो मतलब वो प्लस है,
तो बस अब यही माइंड में रखो आप, द रेस्ट 3 नीड नॉट बी लर्नड। कैश बुक का डेबिट प्लस है तो क्रेडिट क्या होने वाला है, माइनस होने वाला है। और अगर हो गया, ये तो याद हो गया अपने आप, थर्ड अपने आप याद हो गया ना, तो याद करने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू लर्न केस नंबर 3, इट इज क्लियर। इफ कैश बुक का डेबिट प्लस है तो कैश बुक का क्रेडिट माइनस है। सिमिलरली अब इसी से केस 1 से ही मैं ये दो भी याद कर लूंगा। कैसे? कैश बुक और पासबुक उल्टे होते हैं, तो कैश बुक का डेबिट प्लस है तो पासबुक का प्लस क्या होगा, क्रेडिट, क्योंकि ये ऑपोजिट है। इसमें जो प्लस साइड है वो डेबिट नहीं बोल सकते, उसको क्रेडिट बोलेंगे, क्योंकि कैश बुक और पासबुक में उल्टी एंट्री होती है। जो कैश बुक में इधर आता है वो पासबुक में इधर आता है, तो अगर प्लस यहां आ रहा है इसका, तो इसका प्लस यहां आएगा, तो क्रेडिट साइड ही हो गया ना ऑटोमेटिकली। तो इसी से पता लग गया, केस 1 से ही पता लग रहा है। इन कैश बुक इफ डेबिट इज प्लस, सो इन पासबुक क्रेडिट विल बी प्लस। सिंपल, इन पासबुक क्रेडिट विल बी प्लस, क्योंकि कैश बुक का डेबिट प्लस होता है। इसका उल्टा कर लो तो क्रेडिट साइड प्लस हो जाएगी। और अगर पासबुक का क्रेडिट प्लस है तो ऑटोमेटिकली पासबुक का डेबिट क्या होने वाला है, माइनस होने वाला है। सो जस्ट दिस वेरी फर्स्ट रूल ऑफ केस 1 क्लैरिफाइज द होल पिक्चर। देयर इज नो नीड टू लर्न, बस आप ये याद कर लीजिए कि कैश बुक का डेबिट प्लस होता है तो कैश बुक का क्रेडिट माइनस होने वाला है, और अगर कैश बुक का डेबिट प्लस होता है तो पासबुक का क्रेडिट प्लस होगा, तो डेबिट क्या होने वाला है, पासबुक का माइनस होने वाला है। सो दिस इज वेरी सिंपल एंड इजी टू लर्न। ये सबसे बड़ा एक मेजर पॉइंट है बीआरएस में, जो इस वाले रूल्स को समझ लेता है ठीक से, आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी मेजर प्रॉब्लम्स इन सॉल्विंग योर बीआरएस क्वेश्चन। सबसे पहले इसको लर्न करना है। Okay, now moving to the next part of the BRS. Case 1, Case 2, Case 3 and Case 4 I just mentioned over here. तो आप देख रहे हैं वही 4 केस दिए हुए हैं। देखिए कैश बुक का डेबिट बैलेंस प्लस साइड, यहां से शुरू हो रहा है क्वेश्चन, बैलेंस गिवन यहां से शुरू हो रहा है प्लस साइड से, क्योंकि वो डेबिट बैलेंस की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर वो कैश बुक का डेबिट बैलेंस देता है, सॉरी कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस देता है, यू विल फाइंड आउट अनफेवरेबल बैलेंस है, तो क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है माइनस से, क्योंकि वो कैश बुक का क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, तो क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होगा माइनस से। सिमिलरली पासबुक की बात करें, पासबुक में तो क्रेडिट प्लस होता है तो क्वेश्चन प्लस से ही स्टार्ट होगा क्योंकि क्रेडिट दिया हुआ है, और अगर पासबुक के डेबिट की बात करें तो वो माइनस है, इसका मतलब तो माइनस से स्टार्ट होगा, क्वेश्चन विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओके, सो you can find out easily. Now let's discuss all these 4 cases a little more in detail. Let's talk about case 1. Case 1 में आपको, क्योंकि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है, so the question starts from the plus side, balance given ये लिखा हुआ है, so the question starts from the plus side and now whatever entry will be on the plus side you will write on the plus side. जो आपको प्लस करना है वो प्लस कॉलम में लिखिए, जो आपको माइनस करना है वो माइनस कॉलम में लिखिए। In the BRS there will be 2 columns which you have to maintain. This is the best approach to do BRS. मैंने बताया था कि BRS 2 मेथड से होता है। So the method which I am suggesting is, BRS के 2 मेथड्स हैं। The BRS can be done with 2 methods. एक में क्या होता है, आप एक ही कॉलम बना के कर सकते हैं। एक तो होता है सिंगल कॉलम बना के कर लेते हैं कि प्लस वाला अमाउंट भी इसी में आ जाता है और माइनस वाला अमाउंट भी इसी कॉलम में आ जाता है। मान लो 2 माइनस आ गए, 3 माइनस आ गए, फिर एक प्लस आ गया, तो फाइनली आप इन फिगर को प्लस माइनस करके एक फाइनल अमाउंट निकाल लेंगे एंड योर आंसर विल बी व्हाटएवर विल बी द आंसर, आप उसे लिख सकते हैं। बट इसमें क्या होता है, प्लस माइनस की एंट्री कंबाइन हो जाती है, बट आई डोंट सजेस्ट दिस मेथड बिकॉज इट इज लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। सबसे इजी अप्रोच, दिस इज द इजीएस्ट अप्रोच, जिसमें आप प्लस की एंट्रीज के लिए सेपरेट कॉलम बना लें और माइनस की एंट्रीज के लिए सेपरेट कॉलम बना लें। सो व्हाट यू विल राइट डाउन इज सिंपल, व्हाटएवर एंट्री यू हैव टू ऐड ऑन द प्लस कॉलम, व्हाटएवर एंट्रीज यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इन द माइनस कॉलम। बट जो पहला अमाउंट है, बैलेंस जो गिवन है, वो कभी प्लस में जाएगा कभी माइनस में जाएगा, ये आपको देखना है, क्योंकि वो इससे पता लगेगा आपको डेबिट से या क्रेडिट से। द क्वेश्चन विल स्टार्ट फ्रॉम द बैलेंस ऑफ द कैश बुक और पासबुक। तो जो बैलेंस गिवन है उसको कहां लिखना है, सबसे पहला स्टेप यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। Okay, so finally we know that how to start a question. If the debit balance as per cash book is given, it will be plus item. If the credit balance as per passbook is given, it will be also plus item.
and in case 3 if credit balance as per cash book is given, it will be minus item. If the debit balance as per passbook is given, it will also be minus item. So simple, case 1 and case 2 start from the plus balance, ठीक है, इसमें एक में कैश बुक का डेबिट है, एक में पासबुक का क्रेडिट है. एंड इन केस 3 एंड केस 4 इट विल स्टार्ट फ्रॉम द माइनस बैलेंस, जिसमें एक में कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है और एक में पासबुक का डेबिट बैलेंस है. सो नाउ वी आर क्लियर हाउ टू स्टार्ट द क्वेश्चन, हाउ वी हैव टू प्रोसीड विद द क्वेश्चन, हमने शुरू कैसे करना है, हमने स्टार्ट कैसे करना है. एंड नाउ एज आई जस्ट टोल्ड यू अर्लियर कि अगर आप इन चारों केसेस में से if you understand any two cases properly, if you understand any two cases properly, the rest of the two cases will be done on their own. ये बात मैंने आपको अभी पहले बोली थी इस लेक्चर के मिडल में कहीं पे. सो आई जस्ट रिमाइंडिंग यू कि इन चारों केसेस में से अगर आप कोई भी दो, नॉट कोई भी मतलब अगर दो केसेस आप ठीक से कर लेते हैं, इफ यू जस्ट अंडरस्टैंड एनी टू केसेस ऑफ ऑल of this whole chapter properly, then you need not do the remaining two cases, you need not learn the concepts of the remaining two cases. बाकी चार cases वो automatically हो जाएंगे. So this is case 1, this is case 2, this is case 3 and this is case 4. So what I am saying is simple. कोई दो cases मैं आपको बताऊंगा, जो दो cases अगर आपको समझ आ जाते हैं, the next two cases कुछ भी नहीं करना है. You don't have to do anything in them. It's so simple as that. Now how? Just be with me and listen to me attentively what I'm trying to say over here. First of all, I'm saying अगर आपको case 1 समझ में आ जाता है तो automatically आपको case 3 automatically आपको case 3 समझ में आ जाता है. Means case 1 and case 3 are exactly same. Case 1 and case 3 are exactly same. Similarly, अगर आपको केस 2 समझ में आ जाता है तो आपको केस 4 ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है, बिकॉज केस 2 एंड केस 4 आर एग्जैक्टली सेम. सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है एंड दैट डिफरेंस आई विल बी टेलिंग यू ओवर हियर टुडे. ओके, नाउ जस्ट गो विद मी एंड अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. इन केस 1 आप देख रहे हैं कैश बुक का डेबिट बैलेंस है. इन केस 3 यू आर सीइंग दैट कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है. मतलब मैं कह रहा हूं कि कैश बुक के दोनों केसेस एक जैसे ही हैं, और मैं ये भी कह रहा हूं कि पासबुक के भी दोनों केसेस एक जैसे ही हैं. तो एक में हम प्लस से शुरू कर रहे हैं, पासबुक के प्लस से, दूसरे में पासबुक के माइनस से शुरू कर रहे हैं. सिमिलरली एक में हम कैश बुक के प्लस बैलेंस से शुरू कर रहे हैं, दूसरा हम कैश बुक के माइनस बैलेंस से शुरू कर रहे हैं. लिसन टू मी अगेन, मैं दोबारा बता रहा हूं आपको क्योंकि शायद कहीं कुछ मिस ना हो गया हो. इन केस 1 एंड इन केस 3 आप डिफरेंस देख रहे हैं. केस 1 का जो बैलेंस है वो प्लस में दिया हुआ होता है क्योंकि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक होता है. ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट कहां से होगा? फर्स्ट जो अमाउंट होगा, जो फर्स्ट जो बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ होगा वो प्लस साइड से स्टार्ट होगा. एंड उसका ऑपोजिट केस 3 में क्योंकि क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है तो वो आप माइनस से शुरू करेंगे क्योंकि क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का क्या होता है? माइनस होता है. तो ये डिफरेंस है कि वो प्लस से स्टार्ट होता है केस 1 और केस 3 माइनस से स्टार्ट होता है. सबको समझ आ गया? आई होप. आई रिपीट, केस 1 प्लस बैलेंस से स्टार्ट होता है, केस 3 माइनस बैलेंस से स्टार्ट होता है. एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो दैट, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट बस यही डिफरेंस था. केस 1 और केस 3 में बस यही डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस ही नहीं है पूरे इन दोनों केसेस में. डिट्टो सेम, एग्जैक्टली सेम, 99% सेम है. बस ये 1% का डिफरेंस जो था बस यही था विच आई जस्ट टोल्ड यू दैट केस 1 स्टार्ट्स फ्रॉम प्लस बैलेंस एंड केस 3 स्टार्ट्स फ्रॉम माइनस बैलेंस. और वो तो फिगर देख के पता लग जाता है क्योंकि वो बोलता है क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक एंड क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक. सिमिलरली यही सेम डिफरेंस पासबुक में भी दिख रहा है आपको. मतलब पासबुक में जो पासबुक भी पहले प्लस बैलेंस से स्टार्ट होता है. केस 3, तो इसका जो केस 2 है, केस 2 स्टार्ट्स फ्रॉम प्लस बैलेंस. बोलेंगे क्या? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्योंकि वहां अगर डेबिट में प्लस होता है तो यहां क्रेडिट में प्लस होता है. सो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक किससे स्टार्ट होगा? प्लस से स्टार्ट होगा. लेकिन डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक
किससे स्टार्ट होगा? माइनस से स्टार्ट होगा, क्योंकि पासबुक का डेबिट क्या होता है? माइनस होता है. So you will start the question of case 2 from positive balance and the question of case 4 from negative balance. तो वही सेम सिमिलैरिटी आपको दिखाई दे रही है. केस 1 और केस 3 में जो डिफरेंस था वही सेम डिफरेंस आपको केस 2 और केस 4 में दिखाई दे रहा है. मतलब केस 1 का क्वेश्चन प्लस से स्टार्ट होगा, केस 3 का क्वेश्चन माइनस से स्टार्ट होगा. सिमिलरली केस 2 का क्वेश्चन प्लस से स्टार्ट होगा और केस 4 का क्वेश्चन माइनस से स्टार्ट होगा. इसके अलावा केस 2 में और केस 4 में कोई डिफरेंस नहीं है. सो समरी क्या निकला इसका? व्हाट इज द समरी ऑफ दिस होल थिंग? द समरी इज इन केस 1 एंड केस 3 देयर इज ओनली डिफरेंस इन द फर्स्ट एंट्री, बिकॉज इन केस 1 इट स्टार्ट्स फ्रॉम प्लस बैलेंस, इन केस 3 इट स्टार्ट्स फ्रॉम माइनस बैलेंस. सिमिलरली केस 2 एंड केस 4 में भी फर्स्ट एंट्री का डिफरेंस है. केस 2 स्टार्ट्स फ्रॉम प्लस बैलेंस and case 3 starts from case 4 starts from minus balance. इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है. So students, I hope it would be very much clear to you कि आपको चारों केसेस करने की जरूरत नहीं है. आप सिर्फ केस 1 कर लीजिए, केस 3 ऑटोमेटिकली हो गया. आप सिर्फ केस 2 कर लीजिए, केस 4 ऑटोमेटिकली हो गया. क्योंकि जो केस 1 करेगा तो केस 3 करते वक्त कोई दिक्कत नहीं आनी, बस पहली आइटम माइनस में लिख देना. और जो केस 2 करेगा उसको केस 4 में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बस पहला बैलेंस ही माइनस में लिख देना. सो व्हाट इज लेफ्ट नाउ? अब बचा क्या? अब सिर्फ केस 1 और केस 2 बचे हैं. व्हाट इज लेफ्ट इज केस 1 एंड केस 2. चलो इसको थोड़ा डीप में देख लेते हैं. अब इसमें कुछ हो सकता है क्या? अब इसको कैसे करना है, क्योंकि केस 1 केस 2 तो करने ही पड़ेंगे ना. वी विल हैव टू डू केस 1 एंड केस 2, क्योंकि केस 1 और केस 2 के बिना केस 3 केस 4 नहीं होगा. सो नाउ यू नीड टू पे अटेंशन कि केस 1 तो समझना ही पड़ेगा और केस 2 भी समझना ही पड़ेगा. स्टार्टिंग विद द केस 1 वंस अगेन. अब क्यों ना मैं इसको और कॉन्ट्रैक्ट कर दूं. लेट मी कॉन्ट्रैक्ट इट अ लिटिल मोर. मैं इसको और शॉर्टन कर देता हूं तो आपको तो लगेगा मजा ही आ गया, इसमें कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है. सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम इवन मेकिंग इट more simpler. I'm even making it easier for you. The easiest thing I am creating now. अब मैं आपके लिए और इजी करने वाला हूं. मैंने अभी चैप्टर को 100% से 50% कर दिया, कट ऑफ कर दिया, कट डाउन कर दिया. नाउ आई एम कटिंग इट फर्दर डाउन टू 25%. Yes, you are hearing me right. I will cut it down to 25%. मतलब मैं इन दो केसेस में से भी आपको एक ही केस करने के लिए बोलूंगा और दूसरा केस ऑटोमेटिकली हो जाएगा. मीन्स व्हाट आई एम सेइंग इज केस 1 और केस 2 में से आप सिर्फ केस 1 कर लीजिए. अगर आपने केस 1 कर लिया तो समझ लीजिए केस 2 ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ गया. केस 2 ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ गया. तो एक चीज मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बोलना चाह रहा हूं कि जो लोग लर्न करके करते हैं, द पीपल हु लर्न, सो उनके लिए एक यहां पर एक एडवाइस है कि अगर कुछ लोग इसको मगअप करके, क्रैम करके, रट्टा मार के करते हैं तो उनके लिए बहुत इजी होने वाला है. क्योंकि केस 1 का रट्टा अगर वो मार लेते हैं तो वही रूल्स केस 2 में आपको याद नहीं करने पड़ेंगे. केस 3 तो केस 1 से अपने आप ही हो जाएगा, केस 4 भी हो जाएगा. सो जो रट्टा मार के करते हैं उनके लिए भी आसान है, और जो समझ के करेंगे वो तो बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं. दैट इज इवन माय एडवाइस कि आपको समझ के करना चाहिए. So what I was saying is कि case 1 you need to understand properly and case 2 is done on its own. I'm even cutting it to 25%. Okay. Now let's see how does this happen. In case 1, what happens is, मैं टेक्निक बता रहा हूं आपको कि whatever items will be added in case 1, whatever items will be added in case 1, वही सारी आइटम केस 2 में माइनस हो जाएंगी. See this side. ग्रीन कलर, मैच द ग्रीन कलर. जो यहां प्लस में लिखा है वही वहां माइनस में लिखा है. तो ग्रीन वाली एंट्री यहां, ये वाली एंट्री यहां कहां जा रही है? इधर जा रही है. सो ऑल द एंट्रीज विच विल बी एडेड इन दिस, दे विल बी सबट्रैक्टेड इन दिस. सी अगेन, ग्रीन कलर की एंट्री प्लस साइड से कहां जाएंगी? माइनस साइड से जाएंगी. अगर यहां पर जो प्लस होने वाला है वो यहां पर माइनस होने वाला है. सिमिलरली जो यहां पर माइनस होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी प्लस इन दिस. सो इट इज सो सिंपल. तो आपको लर्न करने की जरूरत ही नहीं है. यू जस्ट लर्न केस 1. कि अगर आपको केस 1 समझ में आ गया तो केस 2 में क्या होने वाला है? उसका ऑपोजिट होने वाला है. यू जस्ट नीड टू चेंज द साइड.
You just need to change the side of the entry. Whatever entry you will add in case 1, the same entry you will subtract in case 2. Similarly, whatever entry you will subtract in case 1, the same entry you will add in case 2. और केस 1 और केस 3 में तो कोई डिफरेंस ही नहीं था, बस फर्स्ट एंट्री का डिफरेंस था, बाकी सब तो जो जो यहां लिखा है वही सही वहां जाने वाला है. केस 1 एंड केस 3 आर डिटो सेम एक्सेप्ट द फर्स्ट एंट्री. Similarly, case 2 and case 4 are ditto same except the first entry. और case 1 और case 2 में भी कोई खास डिफरेंस नहीं है. Whatever will be done in case 1, opposite will be done in case 2. All right. So आपको करना क्या है? Now the simplest approach, what I'm telling you is, आपके BRS में जितनी भी एंट्रीज हैं, whatever entries have been given, just try to apply them in case 1. Try to apply them in case 1. Case 1 में अप्लाई करिए तो case 2 ऑटोमेटिकली हो जाता है, case 3 भी हो जाता है और case 4 भी हो जाता है. All the entries you have to see from the perspective of case 1. I repeat, एक एक एंट्री, जितनी भी एंट्री BRS के क्वेश्चन में, BRS के चैप्टर में गिवन है, if you see them from the perspective of case 1, then you will be able to solve the question of all the remaining 3 cases also. So I have I would say I have reduced this chapter from 4 cases to simply 1 case. 75% of the syllabus I have tried to eliminate for you. करना तो पड़ेगा, but समझने में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. Alright, so this is the part, and in the end, let me tell you one more thing, कि जब आप BRS को करेंगे, so you are not preparing cash book. First of all, you are not preparing passbook. ना तो आप cash book बना रहे हैं, ना आप passbook बना रहे हैं, तो आप बना क्या रहे हैं? What are you making? You are not making cash book. You are also not making passbook. You are making BRS. Simple. You are making BRS. You are making bank reconciliation statement. तो कभी अगर आपको कैश बुक का बैलेंस गिवन है, तो आपको क्या करना है? कैश बुक के बैलेंस से आपको स्टार्ट करना है क्वेश्चन, और पहुंचना कहां पे है? यू हैव टू रीच टू द बैलेंस ऑफ द पासबुक, तभी तो मैच करेगा ना. सपोज ये 1000 है, आपको क्वेश्चन में 1000 दिया हुआ है. 1000 इज द बैलेंस गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, एंड यू विल स्टार्ट विद द डेबिट बैलेंस. सपोज ये डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो ये प्लस हो गया. सो यू विल स्टार्ट योर क्वेश्चन विद द प्लस 1000, एंड सपोज पासबुक का बैलेंस, सपोज मैं कहता हूं 1100 है, चलो 1200 लेते हैं, लेट्स से 1200. पासबुक का बैलेंस 1200 है, तो आपका आंसर लास्ट में क्या आना चाहिए? आपका आंसर लास्ट में 1200 आना चाहिए, बिकॉज आपको 1000 में प्लस माइनस करके लास्ट में कहां पहुंचना है? यू हैव टू रीच टू द फिगर ऑफ 1200. सो व्हाट आई जस्ट सेड, कैश बुक का बैलेंस गिवन है, तो आपको पासबुक के बैलेंस तक पहुंचना है, राइट? सो क्वेश्चन विल स्टार्ट लाइक दिस. द कैश बुक बैलेंस गिवन, आप स्टार्ट यहां से करेंगे 1000 से, ठीक है, और इसमें आप प्लस माइनस करते हुए, प्लस साइड अलग थी, माइनस साइड अलग थी, जो भी है, आप इसे प्लस माइनस करते हुए लास्ट में कहां पहुंच जाएंगे? यू विल सिंपली रीच टू द फिगर ऑफ 1200. ओके. ऑन दी अदर हैंड, अगर आपको पासबुक का बैलेंस गिवन है, सपोज क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है, वो कहता है बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवन, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवन, 1200 दिया हुआ है, तो फिर आप उल्टा चलेंगे, आप यहां से कैश बुक तक जाएंगे, तो मतलब आपको कहां पहुंचना है? आपको कैश बुक के 1000 में पहुंचना है. सो क्वेश्चन विल स्टार्ट लाइक दिस. पासबुक, यू विल राइट डाउन 1200. अब क्योंकि ये प्लस है, ये भी प्लस ही था, ये 1000 प्लस का ही था, और ये भी प्लस ही है क्योंकि क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक है. सो यू विल स्टार्ट फ्रॉम दिस, और प्लस माइनस करते हुए आप कहां पहुंच जाएंगे लास्ट में? यू विल सिंपली रीच टू द लेवल ऑफ 1000, which is the balance of cash book. And now in the end, you know that how to do the questions of BRS, how to solve the questions of BRS, and how to proceed from the beginning till end. Now first of all, once again, just have a recap of all that.
एज आई जस्ट टोल्ड यू दैट कि कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो पासबुक के बैलेंस तक पहुंचना है, और कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो पासबुक के बैलेंस तक पहुंचना है। मींस कैश बुक के बैलेंस से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, तो उसमें चेंजेस करते हुए हम पासबुक के बैलेंस तक पहुंच जाएंगे। सो दिस विल बी द पासबुक बैलेंस। और अगर हम पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट करेंगे, मींस यहां से स्टार्ट करेंगे पासबुक के बैलेंस से, तो इसमें चेंजेस करते हुए हम कैश बुक के बैलेंस तक पहुंच जाएंगे। सो अल्टीमेटली हुआ क्या कि हमने अपना बैलेंस उसके साथ में मैच करा दिया। तो अगर हमारे बैलेंस में कैश बुक का में 1000 आ रहा था और पासबुक का भी 1000, सपोज पासबुक का 1200 आ रहा था, द बैलेंस ऑफ कैश बुक वाज 1000 एंड द बैलेंस ऑफ पासबुक वाज 1200। लेकिन अब हमने क्या किया, हमने कैश बुक के बैलेंस को भी मोल्ड करते करते हमने 1200 तक पहुंचा दिया। तो पासबुक का तो 1200 ही था, हमने अपने कैश बुक को भी क्या बना दिया, 1200 बना दिया। सो वी चेंज्ड आवर कैश बुक बैलेंस बिकॉज वी मेड चेंजेस इन द बैलेंस ऑफ कैश बुक। हमने कैश बुक के बैलेंस में चेंजेस किए और हम उसे भी 1200 पर ही ले आए, मतलब हम पासबुक के बैलेंस तक पहुंच गए, उसी बैलेंस पे आ गए। सिमिलरली अगर पासबुक का बैलेंस गिवन है और कैश बुक का 1000 है, यहां पर 1200 यहां 1000 है, तो हम पासबुक के बैलेंस में चेंजेस करेंगे और हम उसको कैश बुक के बैलेंस तक पहुंचा देंगे, मतलब 1000 तक पहुंच जाएंगे। एनी हाउ we have to tally both the balances. Now there might be some students who might ask this question कि सर ऐसा कैसे हो रहा है कि हम पासबुक के बैलेंस में चेंज कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला बैंक के पासबुक में आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ये भी एक क्वेश्चन उठ सकता है अभी पूरे लेक्चर में। we didn't discuss this, we did not discuss this. let me summarize it for you कि यहां पर हम पासबुक के बैलेंस में चेंज कर रहे हैं, तो there might be some students who might ask this question कि सर आप पासबुक के बैलेंस में कैसे चेंज कर सकते हो। इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर आई टोल्ड यू दैट कि बैंक की पासबुक में कोई चेंजेस नहीं हो सकते हैं। तो आई माई सेल्फ टोल्ड यू कि बैंक की पासबुक में चेंजेस नहीं हो सकते हैं। हम तो कैश बुक को मोल्ड करने के लिए हम बीआरएस बनाते हैं, कैश बुक के बैलेंस को हम चेंज करने के लिए बीआरएस बनाते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन करते हैं तो हमें कैश बुक का बैलेंस भी दिया हुआ होता है कई बार, और पासबुक का भी दिया हुआ होता है। कैश बुक का दिया है तो कैश बुक में चेंजेस करेंगे, और पासबुक का दिया है तो पासबुक में चेंजेस करेंगे। ऐसा ही हम करते हैं ना। हमें कोई भी बुक दी हो, हमें कोई भी बुक दी हुई हो, वेदर इट इज द बैलेंस ऑफ कैश बुक और वेदर इट इज द बैलेंस ऑफ पासबुक, हम क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट करते हैं। वी स्टार्ट विद द बैलेंस ऑफ एनी बुक, वॉट एवर बैलेंस ऑफ द बुक इज गिवन टू अस। हमें कैश बुक का दिया होगा, हम वहां से भी क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। हमें पासबुक का दिया होगा, हम वहां से भी क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं, और उन्हीं बैलेंसेस में चेंज करते हुए हम दूसरी वाली बुक तक पहुंच जाएंगे। सो नाउ दे माइट बी अ क्वेश्चन कि हम पासबुक के बैलेंस में चेंजेस कैसे कर सकते हैं, जब पासबुक तो में तो चेंजेस करना हमें अलाउड ही नहीं है, क्योंकि पासबुक में चेंजेस तो बैंक करता है। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, लिसन टू मी प्रॉपर्ली, आई टोल्ड यू कि पासबुक में चेंजेस नहीं होते हैं, बट द आंसर इज कि हम यहां पर कैश बुक नहीं बना रहे हैं। वी आर नॉट मेकिंग कैश बुक। ये चैप्टर कैश बुक का नहीं है। हम यहां पासबुक भी नहीं बना रहे हैं। हम क्या बना रहे हैं? वी आर प्रिपेयरिंग बीआरएस। तो जब हम कैश बुक बना ही नहीं रहे हैं, पासबुक भी हम नहीं बना रहे हैं, तो हम चेंजेस कैसे कर सकते हैं उसके अंदर? सो वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग इन our cash book or in our passbook. We are simply making a statement that is called BRS. हम तो एक अलग से स्टेटमेंट बना रहे हैं BRS, और उसमें हम कैश बुक या पासबुक को चेंज नहीं कर रहे हैं, उसके बैलेंस को चेंज कर रहे हैं। We are simply changing the balance of cash book अगर क्वेश्चन ये है तो, and we are simply changing the balance of passbook अगर क्वेश्चन ये है तो। So we are starting with the balance of the any of the book whatever is given to us, and we are making the changes in the balance of that book, चाहे वो बैलेंस पासबुक का गिवन हो, चाहे वो बैलेंस कैश बुक का गिवन हो। और फाइनली जो भी बीआरएस का रिजल्ट आएगा, बीआरएस का जो भी रिजल्ट फाइनली हमारे पास आएगा, उस सारे रिजल्ट से हम अपनी कैश बुक में ही चेंज करेंगे। वी विल फाइनली मेक चेंजेस इन आवर कैश बुक ओनली, बिकॉज हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में तो सिर्फ कैश बुक है, हमारे हाथ में पासबुक नहीं है। पासबुक में एंट्री करने वाला कौन है? बैंक है, और वो अपने अकॉर्डिंग ही एंट्रीज पुट करता है। तो अल्टीमेटली वी आर नाइदर मेकिंग कैश बुक नॉर वी आर मेकिंग पासबुक, वी आर सिंपली मेकिंग बीआरएस, और उससे जो भी रिजल्ट आएगा उससे हम अपनी कैश बुक को एडजस्ट करेंगे। बट इसमें हम किसी के भी बैलेंस से स्टार्ट करके दूसरी वाली बुक के बैलेंस तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि यहां तो बैलेंस की बात हो रही है, बुक थोड़ी उठाई है हमने कोई। वी आर सिंपली जस्ट पिकिंग द बैलेंस ऑफ द बुक, वट एवर बुक हैज बीन गिवन टू अस इन द question.
I hope this makes sense to you now. The chapter is very much clear to you. The overview is has been given already, and you have the technique and the right strategy to proceed with this chapter. अब जब आप इस क्वेश्चन को उठाएंगे और एंट्री वाइज करेंगे तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आने वाला है, क्योंकि आपके पास टेक्निक भी है, स्ट्रैटेजी भी है और एक कंप्लीट एक डीपर व्यू भी है आपके पास कि ये चैप्टर क्यों किया जाता है, कैसे करते हैं, क्या इसके अंदर की एंट्रीज का मतलब क्या है. सो नाउ यू विल बी एबल टू डू इट in a better way. That's all guys. Thank you very much. We'll meet in the next lecture.